हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी के समर्थन में और पूरा जो मामला हुआ है, जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, इस सब को लेकर जनरल जीडी बख्शी और पुष्पेंद्र कुलशेत्र और उनके साथ ही बुद्धिजीवी और भी कई सेना के पूर्व अधिकारी हैं जो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ है। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार तानाशाही कर रही है, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए महाराष्ट्र में, ये जनता मांग कर रही है। पूरे देश में जगह जगह पर महाराष्ट्र सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अर्णव गोस्वामी के सपोर्ट में अर्णव गोस्वामी को रिहा करने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अब बुद्धिजीवी और सेना के जो रिटायर्ड जनरल हैं, इसी के साथ पूर्व अधिकारी हैं, वो सारे राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं और पूरा जो मामला है उस पर ज्ञापन सौंपेंगे कि आखिर महाराष्ट्र सरकार इस तरीके से क्यों अत्याचार कर रही है, क्यों तानाशाही कर रही है। और इस पर पूरी केंद्र सरकार और इसके साथ ही जो राज्यपाल और बाकी लोग हैं इस पर मौन हैं और कुछ भी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से ट्वीट आ रहे हैं, कड़ी निंदा की जा रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसको लेकर संत समाज भी आक्रोशित है और उसका भी यही कहना है कि आखिर कड़ी निंदा करके बीजेपी अपने आप को क्यों बचा रही है, क्यों बगल से निकल जा रही है, क्यों नहीं वो इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। क्योंकि 6 साल से ज्यादा हो गया वो केंद्र में सत्ता में है, लेकिन आज वो किस तरीके से इन पूरे मामले में चुपचाप बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं लेती है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ जनता के बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। और अभी जो जीडी बख्शी और इनके साथ ही पवन सिन्हा और भी बाकी जो बुद्धिजीवी हैं, पुष्पेंद्र कुलशेत्र और इनके साथ बाकी जो अधिकारी हैं सेना के पूर्व, वो सभी राष्ट्रपति जी से मुलाकात करने जाएंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे और बताएंगे कि महाराष्ट्र सरकार अर्णव गोस्वामी के साथ क्या कर रही है। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी होती है, AK-47 लेकर वहां पर पुलिस वाले पहुंचते हैं, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी उनके घर पर पहुंचते हैं, इसके साथ ही उनके साथ मारपीट होती है और उसके बाद उनको जमानत नहीं मिल पाती है। जो व्यवहार उनके साथ हो रहा है, ये व्यवहार किसी आतंकी के साथ भी अब तक नहीं हुआ है। जिस वैन से अर्णव गोस्वामी को शिफ्ट किया गया है अलीबाग क्वारंटाइन सेंटर से, जब उनको जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, और इसलिए शिफ्ट किया गया है क्योंकि वो मोबाइल यूज कर रहे थे, इसलिए उनको जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, बहाना ये दिया गया है। और इसी के साथ जिस वैन से उनको वैन में ले जा रहे थे उसको काले कपड़े से ढक दिया गया। आप सोचिए कि कितनी डरी हुई है, कितनी बौखलाई हुई है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार। उसको ये डर है कि अर्णव गोस्वामी अगर सच्चाई बताते हैं और मीडिया जनता तक उनकी सच्चाई अगर बताती है, बाहर आएगी, तो जनता किस तरीके से उनका आने वाले दिनों में स्वागत करेगी। क्योंकि अब जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं और उसके बाद इन नेताओं को पता चलेगी कि जो सत्ता इनको दी जाती है जनता की सेवा करने के लिए, ना कि जनता पर जुल्म ढाने के लिए। जिस तरीके से तानाशाही कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, अगर देखें तो जनता त्राही त्राही कर रही है। अव्यवस्था है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किरीट सोमैया और राम कदम, इसी के साथ नीतीश राणे ने जो सवाल उठाए हैं उस पर भी गौर करने की बात है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी, क्योंकि अभी तक जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस तरीके के हालात महाराष्ट्र में हैं, इमरजेंसी से भी ज्यादा 72 दिन महाराष्ट्र में चल रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की एक भी पीसी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आती है। एक पत्रकार, आम नागरिक अगर वहां पर सवाल पूछता है तो उसका क्या हश्र होगा, ये देखकर पता चलता है देश का नंबर 1 चैनल और उसके संपादक के साथ इस तरीके से आतंकियों जैसा सलूक हो रहा है। और बाकी जो मीडिया है वो इसको किस तरीके से दिखा रही है, जश्न मना रही है, लेकिन ये लोकतंत्र पर हमला है। और जो प्रोपेगेंडा उनके तरफ से फैलाया जाता था, उसके बाद अब उन लोगों के लिए भी खतरा है। आज सरकार के विरोध में अगर वो खड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं, तो उनके साथ, वो एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, उनके साथ इस तरीके का सलूक हो रहा है और देश की जनता उनके साथ खड़ी है। लेकिन उन पत्रकारों को सोचना चाहिए जो प्रोपेगेंडे के तहत काम करते हैं, जनता उनको बचाने नहीं आएगी। तो आज अगर वो अर्णव गोस्वामी के गिरफ्तारी का या फिर उनके साथ जिस तरीके से जाती हो रही है, जिस तरीके की यातनाएं दी जा रही है, अगर वो जश्न मना रहे हैं, तो कल उनका भी नंबर होगा, ये उनको ध्यान में रखना होगा। बाकी जो मीडिया चैनल के जो पत्रकार हैं,
जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो अर्णव गोस्वामी के साथ खड़े हुए हैं, वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जंतर मंतर से लेकर दिल्ली में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन उन्होंने किए हैं। लेकिन जो इस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं, जो इस बात को लेकर खुश हैं कि अर्णव गोस्वामी जो उनको टक्कर दे रहे थे, अर्णव गोस्वामी जो सच्चाई बता रहे थे, अर्णव गोस्वामी जब यहाँ पर जहां ये प्रोपेगेंडा रचते थे वहां पर वो पर्दाफाश कर रहे थे, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चैनल जो उनसे आगे निकल गया था उसको अब पीछे आना होगा, उसको बंद करा दिया जाएगा, ये सब सोचकर वो काफी खुश हो रहे हैं। लेकिन उनको ये ध्यान रखना है कि जिसके बल पर और जिस तरीके से जिन ताकतों के बल पर ये जश्न मनाते हैं और जिन ताकतों के बल पर ये झूठ फैलाते हैं और इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, ये चैनल लगातार अगर हम देखें तो झूठ फैलाते रहते हैं, लगातार झूठी और फेक खबरें फैलाने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, सवाल ये भी जनता कर रही है। आइए देखते हैं जीडी बख्शी ने क्या कुछ कहा है और जिस तरीके से वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं और जो आक्रोश संत समाज, पत्रकार और जनता में नहीं बल्कि सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं उनमें भी है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी हमेशा वो देश के साथ खड़े रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही फवाद चौधरी का पर्दाफाश सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत ने किया था, रिपब्लिक मीडिया ने दिखाया था कि उन्होंने किस तरीके से झूठ बोला है और किस तरीके से अपना गुनाह कबूल किया है। बाकी जो चैनल है उन्हीं की सफाई दिखा रहे थे। तो इस बात को लेकर सेना में भी आक्रोश है कि कोई एक चैनल जो देश की जनता के लिए, जो देश के लिए खड़ा हुआ था, जो सेना का अपमान नहीं करता, जो सेना का सम्मान करता है, उसके साथ इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, उसको बंद कराने के लिए साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये वो शक्तियां हैं जिनका हाथ विदेशी लोगों के साथ मिले हुए हैं, जो हमेशा कभी चाइना तो कभी पाकिस्तान से वो उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और आज भी वही दिख रहा है। सोनिया गांधी से भी सवाल पूछा जा रहा है और इसमें केंद्र से भी सवाल पूछा जा रहा था कि 6 साल से ज्यादा आप सत्ता में बैठे हैं, लेकिन आप इस तरीके से डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं पूरे मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपको बता दें कि अर्णव गोस्वामी को तलोजा जेल में भेजे जाने के बाद ही रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी ने कहा है कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को अर्णव मामले में तत्काल दखल देना चाहिए, क्योंकि जिस तलोजा जेल में अर्णव गोस्वामी को ले जाया गया है वहां आतंकी दाऊद के गुर्गे हैं। अर्णव के साथ कुछ भी हो सकता है। जीडी बख्शी ने कहा है कि अर्णव को सबरजीत सिंह नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि सबरजीत सिंह भारत के नागरिक थे। धोखे से पाकिस्तान की सीमा में चले जाने के बाद पाकिस्तान ने उन्हें जेल में डाल दिया था, वहां कैदियों ने सबरजीत की हत्या कर दी थी। अब जिस तरीके से जीडी बख्शी ने इस मामले को उठाया है और जो उन्होंने कहा है कि आज रविवार है, अदालतें बंद हैं, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि एक नागरिक की जान खतरे में है। बाकी जो लोग होते हैं अफजल गुरु के लिए किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट होता है स्वतः संज्ञान कितने मामलों में लेता है और किस तरीके से आधी रात को खुल जाता है, लेकिन आज जो कुछ किया गया है इसीलिए क्योंकि आज रविवार है और आज अदालतें बंद है, इसीलिए अर्णव गोस्वामी को जेल में शिफ्ट किया गया है। और ये जो पूरा मामला है वो दिखाई देता है कि सिर्फ और सिर्फ अर्णव गोस्वामी के साथ बदसलूकी करने के लिए, रिपब्लिक भारत को बंद कराने के लिए, क्योंकि मुंबई पुलिस के एक बड़े अधिकारी और इसके साथ मीडिया के एक बड़े हस्ती का नाम आया था, हम नहीं भूल सकते हैं। कांग्रेस पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जीडी बख्शी ने कहा है कि आतंकी अफजल गुरु और याकूब मेमन के लिए आधी रात को कोर्ट खुल सकती है, तो अर्णव गोस्वामी के लिए क्यों नहीं खुल सकती है। और अब राष्ट्रपति को वो ज्ञापन सौंपेंगे और सारी जो मामले हुए हैं और जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं उन सब का जायजा वो राष्ट्रपति जी को देंगे। और उसके बाद ही महाराष्ट्र जिस तरीके की सरकार वहां पर चल रही है और जिस तरीके से सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे फैसले ले रहे हैं, राष्ट्रपति जो उनके पास अधिकार है उसका इस्तेमाल करके और जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लगेगा, क्योंकि अब हद हो चुका है। जनता सड़कों पर है और जनता की मांग को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अब जनता को एक ही उसका भरोसा है, वो है राष्ट्रपति शासन लागू हो। और अदालतों में जिस तरीके से देरी हो रही है, जिस तरीके से तारीख पर तारीख मिल रही है, इस पर भी जनता सवाल पूछ रही है। अरुण यादव ने ट्वीट करके कहा है कि पुष्पेंद्र कुलशेत्र जी, सुशील पंडित जी के साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जी राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे।
पर अंकित जैन ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि अर्णव गोस्वामी जर्नलिस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे थे अर्णव गोस्वामी जर्नलिस्ट नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि अर्णव गोस्वामी जर्नलिस्ट नहीं है, क्योंकि जर्नलिस्ट सोनिया गांधी से सवाल पूछने के बजाय वो इन बातों को लेकर वो ज्यादा एंजॉय करते थे कि सोनिया गांधी किचन में इंदिरा गांधी के साथ किस तरीके से एंजॉय करती थी, क्या कुछ उनको पसंद था, क्या बनाती थी। वो जर्नलिस्ट कहलाते हैं जब वो इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के रिश्ते और रिलेशन के बारे में पूछते हैं कि आपके और इनके रसोई में किस तरीके से रिश्ते हैं, क्या आपको खाने में उनको पसंद है, क्या आप बनाती थी। वो सच्चे जर्नलिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि उनको अर्णव गोस्वामी की पत्रकारिता नहीं पसंद आती, क्योंकि अर्णव गोस्वामी सच्ची पत्रकारिता करते हैं और वो सही मायने में जो सच होता है वही दिखाते हैं। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लगातार अपील की जा रही है। मेजर गौरव आर्या ने भी अपील की है और उन्होंने बताया है कि अर्णव गोस्वामी की जो लाइफ है और उनकी जान है वो खतरे में है, और जिस तरीके से उनको परेशान किया जा रहा है, जो उनको धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया जा रहा है और जहां पर उनको ले जाया जा रहा है, इन सबको देखते हुए अर्णव गोस्वामी को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और अर्णव गोस्वामी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मांग की गई है कि अब कोई भी फैसला ले, और जिस तरीके से तानाशाही चल रहा है उस पर उनको अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसी के साथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जो अर्णव गोस्वामी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको जेल में डालती है, लेकिन इतने महीनों तक शाहीन बाग पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अब इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। केंद्र सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह से किसी को ट्वीट की उम्मीद नहीं है, अब ना ही उनकी कड़ी निंदा की जरूरत है। अब एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द अर्णव गोस्वामी की रिहाई हो, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि अर्णव गोस्वामी के साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस पूरे मामले पर जो कार्रवाई कर रही हो और जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को डराया धमकाया जा रहा था, और उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। अर्णव गोस्वामी के साथ एक आतंकी से भी ज्यादा बदसलूकी की जा रही है, और ऐसी जिस तरीके की हरकतें मुंबई पुलिस अर्णव गोस्वामी के साथ कर रही है, वो बड़े बड़े जो दोषी हैं, क्रिमिनल हैं, जिनके घर से हथियार मिलते हैं, उनका नाम सामने आता है, उनके साथ भी नहीं होता है और उनको जमानत दे दी जाती है, आराम से वो घूमते हैं। मुंबई पुलिस ये पता नहीं लगा पाती है कि पाल घर की जो घटना होती है उसमें कौन दोषी है, चार्जशीट दायर नहीं हो पाती। वो मुंबई पुलिस जो फुटपाथ पर सलमान खान की कार लोगों पर चढ़ जाती है, लेकिन ये नहीं पता लगा पाती कि ड्राइवर चला रहा था या फिर सलमान खान चला रहे थे, और उसके बाद उनके ड्राइवर आत्महत्या कर लेता है। तो ये सारी चीजें हैं, ये दिखाती हैं कि पावर और पैसा का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है और किस तरीके से जनता का ही पैसा जनता के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जनता अब जवाब देगी, और इस पूरे मामले में आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।